श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने ही कर्मों की कैद में बंधा रहता है। उसकी आत्मा जब ईर्ष्या और कड़वाहट से भर जाती है तो वह दूसरों को अपनी मुक्ति का रास्ता मान लेता है। ऐसे लोग सोचते हैं कि किसी और की रोशनी से उनकी अंधेरी दुनिया उज्जवल हो जाएगी, लेकिन जब आप अपनी आत्मा की रक्षा के लिए उनसे दूरी बना लेते हैं तो वही जाल जो उन्होंने आपके लिए बिछाया था। लोग भीतर से इतने खोखले होते हैं कि दूसरों को आदेश देना ही उनकी आदत बन जाती है। वे चाहते हैं कि आपकी हर बात, हर निर्णय उनकी इच्छा के अनुसार हो। ये भ्रम उन्हें ताकत देता है, लेकिन जब आप अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को थाम लेते हैं तो यही उनकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। आपकी आत्मा की आज़ादी उनके लिए असहनीय हो जाती है और वे खुद को असहाय महसूस कर। ऐसे लोग अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी कभी नहीं लेते। वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। अपने दुख और विफलताओं का कारण भी दूसरों को ठहराते हैं। जब समय उनकी सच्चाई उजागर करता है तो वे बेचैन हो जाते हैं। ये बेचैनी उनके भीतर की असुरक्षा और कमजोरी को दर्शाती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लें और दूसरों को दोष। आपके भीतर जो साहस है वही आपको सही दिशा दिखाता है। जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और सही निर्णय लेते हैं तो सामने वाला और अधिक क्रोधित और असहाय हो जाता है। आपकी यह शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि वह देख रहा है कि आप उसके बिना भी आगे बढ़ रहे हैं और खुश हैं। कुछ लोग आपके विचारों और कार्यों पर कब्जा करना चाहते हैं। वे आपकी पहचान और आत्मा को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालना चाहते हैं, लेकिन जब आप सीमाएं खींच देते हैं और स्पष्ट कर देते हैं कि आप किसी के आदेशों के गुलाम नहीं हैं, तो उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। यह आत्मसम्मान और आत्मनिर्णय की जीत है। उसका मन इतना भारी और अंधकार में है कि वह चाहता था कि आप भी उसी गहराई में गिर जाए। वह आपकी रोशनी से जलता है क्योंकि खुद उसे पाने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन आपने अपनी दिव्यता को थामे रखा और यही उसकी सबसे बड़ी विफलता है। आपकी आत्मा की रोशनी उसे हर क्षण चुभ रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, स्वतंत्र होकर जी रहे हैं, जबकि वह उसी कैद और कड़वाहट में फंसा हुआ है। ये तुलना ही उसके अहंकार को तोड़ रही है और उसकी हार को और गहरा कर रही है। उसने धोखे और चालाकियों से आपको बांधने की कोशिश की। कभी मीठे शब्द, कभी झूठे वादे, कभी भावनात्मक बोझ, लेकिन आपकी आत्मा की सच्चाई ने उसके सभी मुखौटे उतार दिए और उसके असली रंग सामने आ गए। अब वह खुद उसी भ्रम और जाल में फंस चुका है जिसे उसने आपके लिए रचा था। उसका ही बनाया हुआ पिंजरा अब उसके चारों ओर दीवार बन गया है। जिस शक्ति से उसने आपको बांधना चाहा, उसी शक्ति ने उसे जकड़ लिया। आपके जीवन में अब नई ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रवेश हो रहा है। शुभ अवसर आपके रास्ते में आ रहे हैं, जबकि वह नकारात्मकता और निराशा से बाहर आने को तैयार ही नहीं। उसका अंधकार अब उसकी स्थायी कैद बन चुका है। वह आपको इस्तेमाल करना चाहता था ताकि अपने दुख और असफलताओं की भरपाई कर सके। वह आपकी शक्ति से अपना
जीवन संतुलित करना चाहता था, लेकिन आपने समझदारी दिखाई और उसे अपनी ऊर्जा पर कब्ज नहीं करने दिया। आपकी सफलता और आत्मविश्वास उसकी आंखों में सबसे बड़ा दर्द है। उसने सोचा था कि आप हमेशा उसकी पकड़ में रहेंगे, लेकिन आज वह देख रहा है कि आप उसकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत और स्वतंत्र हैं। उसकी योजनाएं अब उसी पर उल्टी पड़ चुकी हैं। जो चाल उसने आपको गिराने के लिए चली थी, वही अब उसके पैरों की बेड़ी बन चुकी है। यह उसका कर्मफल है जो अब उसे भुगतना पड़ रहा है। भीतर ही भीतर वह अब भी उम्मीद कर रहा है कि आप वापस लौट आएंगे। वह सोचता है कि एक दिन आप उसकी पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन यह सिर्फ उसकी कल्पना है। हकीकत में अब ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी आत्मा अब किसी प्रमाण या बहाने की मोहताज नहीं। आपने अनुभव से सीखा है कि अपनी रोशनी और मूल्य को कभी भी कम नहीं होने देना। यही आपको और अधिक ऊंचाई पर ले जा रहा है। उसने कभी कभी आपको डराने और झुकाने की कोशिश की। वह चाहता था कि भय और दबाव से आप उसके आदेश माने, लेकिन अब उसकी सारी शक्ति छिन चुकी है और वह केवल बेबस खड़ा देख रहा है। यह रिश्ता आपकी आत्मा के लिए एक कर्मिक परीक्षा था। आपने इसे धैर्य और साहस से पार किया। अब आप पहले से कहीं अधिक शुद्ध, स्वतंत्र और शक्तिशाली हो चुके हैं। उसके मन में अभी भी लालच और ईर्ष्या है। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि आपकी शक्ति उससे कहीं अधिक है और आपने उसे पीछे छोड़ दिया है। आपकी स्वतंत्रता उसकी सबसे बड़ी हार है। अब उसे यह साफ दिख रहा है कि आप पर उसका कोई अधिकार नहीं बचा। यही सच्चाई उसे भीतर से जला रही है और उसकी शांति छीन रही है। वह चाहता है कि आप फिर से उसकी दुनिया में लौट आए, लेकिन आपकी आत्मा ने यह निर्णय कर लिया है कि अब केवल आगे बढ़ना है और पीछे मुड़कर देखना नहीं। संदेश साफ है कि वह अपनी ही नकारात्मकता और कड़वाहट में फंस चुका है। यही उसका दंड है और यही उसकी नीति। आपका काम सिर्फ अपनी रोशनी और दिव्यता को बनाए रखना है। अब आप समझ चुके हैं कि कौन आपको नियंत्रित करना चाहता है और कौन सच्चे दिल से आपका साथ देता है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि आप किसी के आदेशों या दबाव में नहीं झुकते। यही आपको अलग और विजयी बनाता है। यही आपका आत्मिक वरदान है। अब समय है कि आप अपने जीवन को और ऊंचाइयों तक ले जाए। आपके सामने नए अवसर, नई शांति और नया संतुलन है। आपको पीछे देखने की आवश्यकता नहीं। निष्कर्ष यही है कि वह व्यक्ति फंस चुका है क्योंकि आपने उसके रास्ते से हटकर अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को चुना। यही आपकी ढाल है, यही आपकी विजय है और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। जब हम अपने कर्मों की
जिम्मेदारी लेते हैं और आत्मा की स्वतंत्रता को अपनाते हैं, तभी सच्ची मुक्ति मिलती है। ईर्ष्या और कड़वाहट का जाल व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। जब वह दूसरों की रोशनी से जलता है तो खुद अपनी शक्ति खो देता है। इस जाल से बाहर निकलना ही आत्मा की सच्ची जीत है। जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं तो सही दिशा मिलती है। यह आवाज आपको सच्चाई, साहस और स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। मुक्ति का रास्ता आत्मा की स्वतंत्रता और सच्चाई से होकर जाता है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और अपने मूल्यों पर अडिग रहते हैं तो जीवन में नई रोशनी आती है। कड़वाहट और नकारात्मकता की कैद व्यक्ति को भीतर से जकड़ लेती है। जब वह इससे बाहर नहीं निकलता तो उसका जीवन स्थायी रूप से अंधकार में हो जाता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। धैर्य और साहस से ही आप जीवन की कठिन परीक्षाओं को पार कर सकते हैं। यह गुण आपको शुद्ध और मजबूत बनाते हैं। जीवन में जरूरी है कि आप सच्चाई की पहचान करें। कौन आपके साथ सच्चा है और कौन आपको नियंत्रित करना चाहता है, यह समझना ही आत्मा की रक्षा है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी ऊर्जा को नकारात्मक लोगों से बचाते हैं तो जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। कई बार लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में यही शक्ति उनके लिए जाल बन जाती है। नकारात्मकता और कड़वाहट का दंड यही है कि व्यक्ति खुद अपनी बनाई कैद में फंस जाता है। यह उसकी नीति बन जाती है। दिव्यता की शक्ति आपको हर परिस्थिति में सुरक्षित रखती है। जब आप अपनी दिव्यता को थामे रखते हैं तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आत्मा की शुद्धता ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप शुद्ध और सच्चे रहते हैं तो जीवन में नई ऊंचाइयां मिलती हैं। अहंकार जब टूटता है तो व्यक्ति भीतर से कमजोर हो जाता है। आपकी सफलता और स्वतंत्रता उसके अहंकार को तोड़ देती है। सच्चे संबंध वही होते हैं जो आपको स्वतंत्रता और सम्मान दे। जो आपको नियंत्रित करना चाहता है वह कभी सच्चा साथी नहीं हो सकता। आपका आत्मिक वरदान यही है कि आप किसी के दबाव में नहीं झुकते। ये वरदान आपको हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। जीवन में नए अवसर और नई शांति तभी आती है जब आप पुराने बंधनों को छोड़ देते हैं। आगे बढ़ना ही जीवन का नियम है। अब आपको पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका भविष्य उज्जवल है और आपके सामने नई राहें खुल रही हैं। आपकी विजय और आशीर्वाद यही है कि आपने अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को चुना। यही
आपकी सबसे बड़ी शक्ति और सुरक्षा है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले, आत्मा की स्वतंत्रता को अपनाए और जीवन में आगे बढ़े। यही सच्ची विजय और मुक्ति है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।